नून लीग के 2 अरकान ने इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने MNA मुर्तजा जावेद और सज्जाद ऐवान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए मरासला जारी कर दिया। अरकान तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की तारीख से मुतला करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पार्टी रहनुमाओं के स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की तरदीद कर दी। कहा, मुर्तजा जावेद सज्जाद ऐवान के स्पीकर को बराह रास्त इस्तीफे की खबर गलत है। असेंबली सेक्रेटेरिएट का मरासला झूठ पर मबनी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, दोनों अरकान ने इस्तीफे नहीं भेजे तो मेरे पास कैसे आ गए। इस्तीफों पर दोनों अरकान के दस्तखत हैं। दोनों अरकान इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं तो उनके पास इख्तियार है, खुद खत लिखकर या आकर कहें कि हम इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। इस्तीफा पार्टी को व्हाट्सएप किया था, स्पीकर को कैसे पहुंचा मालूम नहीं। इस्तीफे की असल कॉपी मेरे पास ही है। सज्जाद आवान ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में इस्तीफा कौमी असम्बली पहुंचाने की तरदीद कर दी। बताया, इस्तीफा अमीर मुकाम और एहसन इकबाल को व्हाट्सएप करके लिखा था। अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत के हवाले करता हूँ। खुद हैरान हूँ कि इस्तीफा कौमी असम्बली कैसे पहुंचा। स्पीकर से मुलाकात करके इस्तीफा वापस ले लूंगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी नून लीग के एक रुकन का इस्तीफा मौसूल। असेंबली सेक्रेटेरिएट की औरंगजेब नलोठा को 7 रोज में रिपोर्ट करने की हिदायत। पेश न हुए तो इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। इस्तीफा देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। PGM आपस में इख्तिलाफात की वजह से खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमत और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, फजलुर रहमान के पास जवाब नहीं, इसलिए नैब में पेश नहीं हो रहे। कोई भी एहतसाब से भाग नहीं सकता। खुद अदालत में हर चीज पेश की। शुरा ने कहा, नून लीग PP ने मिसाक जमहूरियत में सेनेट इलेक्शन की ओपन बैलेटिंग पर इत्तेफाक किया था। आज दोनों जमातें माजी में किए अपने ही मुआहदे से इनकारी हैं। वजीर आजम का लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन जारी रखने का ऐलान। कहा, एक्शन के बाद मालूम हुआ कब्जा माफिया में नून लीगी MNAs शामिल हैं। पार्टी के अरकान असम्बली ने इस्तीफे पेश कर दिए। अवामी नुमाइंदों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला बंद किया जाए, वरना एक एक करके सबको बेनकाब कर दूंगा। बिलावल भुट्टो की धमकी। कहा, हुकूमत को 2.5 साल हो गए, वजीर आजम अब भी ट्रेनिंग पर हैं। 22 साल की जिद्दोजहद में कोई तैयारी नहीं की। मसाइल का हल नहीं तो घर चले जाएं। अवाम नालायक हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। मुश्किल वक्त आता है तो एक ही जवाब होता है, मैं क्या करूं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा, मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है। ये इंतशार और मदारिस की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहते हैं। मौलाना को बेनजीर भुट्टो की तरह सिक्योरिटी खदशात हैं। आगाह करना मेरा काम है। यकीन है अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे नहीं देगी, इंतखाबात में हिस्सा लेगी। फैसल वाडा ने कहा, क्या हुआ फजलुर रहमान, एक ही ललकार में ये हालत। तुम तो निकले थे इस्तीफे लेने, अपने ही लाले पड़ गए बेचारे। कहा था ना। हुकूमती इत्तेहादी फंक्शनल लीग की शहबाज शरीफ को ट्रैक 2 डायलॉग की पेशकश। मोहम्मद अली दुर्रानी ने जेल में शहबाज शरीफ को पीर पगारा का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं, इस्तीफे मुश्किल पैदा कर सकते हैं, सियासत बंद दरवाजों को खोलने का नाम है। ट्रैक 2 डायलॉग हम शुरू करेंगे, पूरा लाहे अमल मौजूद है। शहबाज शरीफ से कहा, आपको टकराव कम करने में किरदार अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल से क्या किरदार अदा कर सकता हूं, ऑपोजिशन को किनारे लगाना मुल्की मफाद में नहीं। हुकूमत ने हमसे किए गए किसी एक वादे पर अमल नहीं किया। बताया जाए हम हुकूमत में क्यों रहे। ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पर अवाम के सामने मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वादा किया था कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे, जिस पर कायम है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है वो भी अपने वादे पूरे करे। मरदमशुमारी के मुताबिक कराची में वोटर ज्यादा और आबादी कम है। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर, दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मुलाकात में मकबूजा कश्मीर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश, LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर भी बातचीत की गई। कौम की मदद से मादरे वतन का भरपूर दिफा करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। सिंध में काम करने वाले ताजिरों को तंग न किया जाए, अब 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। ताजिरों की शिकायत पर वजीर आजम चीफ सेक्रेटरी सिंध पर बरहम। मुल्क भर में तामीराती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास में वजीर आजम ने सवाल किया कि सिंध में तामीराती मंसूबे क्यों ताखीर का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध ने गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ 19 मंसूबों की मंजूरी दी। सूबाई हुकूमत की जानिब से 250 मंसूबों की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी न मिलने की वजह बिल्डर्स का रिश्वत न देना है। बिल्डर्स ने मुतअद्दिद बार वजीर आजम को शिकायत की कि 1000 गज कमर्शियल बिल्डिंग पर 1.25 करोड़ तक रिश्वत देना पड़ती है। रिश्वत न दें तो 1 साल प्रोजेक्ट ताखीर पर 5 करोड़ मार्कअप देना पड़ता है। वजीर आजम ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट्स की मंजूरी फौरी दी जाए। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से DHA फेज 8 और फेज 9 में फासला सिमट जाएगा। DHA फेज 8 से एयरवाई लगूना DHA सिटी कराची का सफर 20 मिनट में तय होगा। 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे पर 30 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बातचीत जारी है। बरतानिया ने डिपोर्ट करने से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं किया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि सलीम मांडवीवाला समेत तमाम अरकान सेनेट काबिल एहतराम हैं। कानून का इतलाक बिला तफरीक होना चाहिए। कानून नहीं पसंद तो इसमें तरमीम कर लें या नया कानून मंजूर कर लें। शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, उनके साथ इख्तियारात की कोई जंग नहीं। कोरोना वायरस ने एक और रुकने कौमी असम्बली की जिंदगी ले ली। पीपल्स पार्टी के पीर नौर मोहम्मद जिलानी इंतकाल कर गए। मुल्क में मुहल्लिक वबा की दूसरी लहर में एक दिन की सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। मजीद 111 मरीज चल बसे। अमवात 9668 हो गई। 2256 नए केसेस रिपोर्ट। मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कोरोना की नई किस्म में 17 अक़साम की तब्दीलियां हैं। नया वायरस यूरोप समेत पाकिस्तान में भी आ सकता है। मज़ार क़ायद की तक़द्दुस की पामाली केस, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध काबीना के इजलास में पेश। काबीना का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक न करने का फैसला। रिपोर्ट में बताया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस के लिए PTI अरकान ने पुलिस पर दबाव डाला। IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ इस पर आर्मी चीफ ने एक्शन लिया। चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना कानून की खिलाफ वर्जी है। महाजिर कल्चर डे पर कराची में रैली, कौमी परचम थामे नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे। हैदर अब्बास रिजवी भी पहुंचे। फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फजा में हाथ बुलंद करके यकजहती का इजहार किया। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें शाहीन 9 का इख्तिताम। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारों और दीगर सपोर्ट एलिमेंट्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चीन के सफीर ने शिरकत की। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने नए DG रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। मेजर जनरल उमर बुखारी ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल इफ्तिखार हसन के सुपुर्द की। मेजर जनरल उमर बुखारी की IG सिंध से अलविदाई मुलाकात में IG सिंध ने DG रेंजर्स की खिदमात को सराहा। न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग करने वाले के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची पुलिस चीफ का बड़ा फैसला। AIG गुलाम नबी मेमन ने कहा कि तसव्वुर किया जाएगा कि शहरी ने हवाई नहीं बल्कि बराह रास्त फायरिंग की। कानून हाथ में ना लें। 25 दिसंबर और नए साल पर सिक्योरिटी सख्त रहेगी। डॉक्टर माहा केस में नया मोड़। खुदकुशी से पहले मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम ने 2 मुश्तबा मुल्जिमान का DNA हासिल कर लिया। मुल्जिम जुनेद के DNA सैंपल के लिए अदालत से रुजू का ऐलान।
हतमी चालान मुल्जिमान के डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद जमा कराया जाएगा। मीशा शफी सच्ची हैं तो अदालत आकर साबित करें। अली जफर के वकील हशाम अहमद कहते हैं सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाना आसान, अदालत में साबित करना मुश्किल होता है। मीशा शफी के वकील साकिब जिलानी बोले इल्जाम लगाने वाले पर ही मुकदमे का इंदराज ज्यादती है। ट्रायल मुनसिफाना तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। इसराइल से ताल्लुकात और जुल्फी बुखारी से मंसूब खबरें झूठी साबित हो गई। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में कहा कि भारत के बाद इसराइली लॉबी का एजेंडा भी बेनकाब हो गया। फेक न्यूज नशर करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। इसराइली नवाज बरतानवी वेबसाइट ने झूठी खबर के लिंक्स हटा दिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर वेबसाइट के डायरेक्टर ने बेबुनियाद खबर नशर करने पर माजरत कर ली। नूर डाहरी ने कहा कि जुल्फी बुखारी ने इसराइल का दौरा नहीं किया। PSL 6 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरी तब्दील। कौमी टीम से बाहर होने वालों की तनज़्ज़ुली। अहमद शहजाद और आसिफ अली डायमंड से गोल्ड कैटेगरी में आ गए। हसन अली की प्लेटिनम से डायमंड में तनज़्ज़ुली। हुसैन तलत, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह की गोल्ड कैटेगरी में तरक्की। चैंपियन कराची किंग्स के तमाम खिलाड़ी अपनी कैटेगरी में बरकरार। मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह मुइन अख्तर के मद्दाह आज उनका 70वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुइन अख्तर ने बहैसियत अदाकार, गुलकार, सदाकार, मुसन्निफ, मेज़बान और हिदायतकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,977 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,685 रुपए 97 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।